जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज काफ़ी दिनों के बाद ये आपका क्लास होने जा रहा है, क्योंकि हमारा गला थोड़ा सा सही नहीं था, जिसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। तकरीबन 4-5 दिन के बाद ये आपकी क्लास होने जा रही है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे रियल नंबर जो आपका पढ़ा रहे थे, उसी में हम लोग अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपकी एक प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय ये कहती है यदि p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a आपका क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। देखिए यहाँ पे सपोज करते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं कि 5 आपका, ठीक है 5 मान लेते हैं, 3 ही मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका p कोई आपकी अभाज्य संख्या है, 3 आपकी एक अभाज्य संख्या है, वो a स्क्वायर को विभाजित करती है। तो a स्क्वायर मैंने कोई नंबर ले लिया 6, a मान लिया यहाँ पे कितना है 6, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 36। 3 जो है आपका 36 को डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 12 बार में चला जाएगा। यहाँ पे 36 आ जाएगा, पूरा कट रहा है, यहाँ पे बिल्कुल कट रहा है। यहाँ से पता चल रहा है यहाँ पे जो p है यानी 3 है, p बराबर आपने 3 मान रखा है, a बराबर यहाँ पे 6 है। जो p है a स्क्वायर को यानी कि 6 के स्क्वायर 36 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो आपका p होगा वो a को भी विभाजित करेगा, ये मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो p है यानी p आपका क्या था 3, a क्या था आपका यहाँ पे 6 है, तो क्या 6 को भी 3 विभाजित करता है, बिल्कुल करेगा। ठीक है, 2 बार में यहाँ पे कट हो जाएगा। तो ये प्रमेय यही कहती है आपकी, यदि p आपकी अभाज्य संख्या है, p a स्क्वायर को विभाजित करती है, p यानी 6 के स्क्वायर 36 को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगा, जहाँ a आपका क्या है, धन पूर्णांक, यानी एक आपका पॉजिटिव नंबर है। ये हो गया आपका प्रमेय थी, यही आपकी प्रमेय थी। इसी प्रमेय को हम लोग आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, वह कई बार पूछा गया, लगभग हर बार हर सेट में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 आपकी अपरिमेय संख्या है, √2 आपकी अपरिमेय संख्या है, √5 आपकी अपरिमेय संख्या है, √7 आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग इस वाली प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, और ये क्वेश्चन 4 नंबर में श्योर रखा जाता है। इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यही है, एक्सरसाइज नंबर जो 3 है आपकी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 4 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का बनता है। आपका जो रियल नंबर है, इससे आपके 5 नंबर के आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो 4 नंबर का यहीं से बन जाता है, बाकी एक जो है वो ऑब्जेक्टिव में चला जाता है। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को केवल एक क्वेश्चन आपको थ्योरी सहित आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। क्वेश्चन ये बनता है आपका, सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या है। इसी से संबंधित सब कुछ रूबरू सारी चीजें यही रहेंगी, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा आपका √3 अपरिमेय संख्या है, या √5 आ जाएगा, या √7 आ जाएगा, 11 भी है आपका, 13 भी है, और यहाँ पे 17 भी है। इस तरीके से तो आपके जो इंपॉर्टेंट है √2 है, √3 है, √5 और √7 है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन कराएंगे और 4 क्वेश्चन आपके इसी से हो जाएंगे। सब कुछ सेम है, थ्योरी जो भी है आपकी सब कुछ सेम रहेगी, बस के लिए नंबर चेंज हो जाएगा। 2 की जगह पे 3 कर देना है, 2 की जगह पे 5 कर देना, और 2 की जगह पे 7 कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, हमें अपरिमेय दिखाना है यहाँ पे, लेकिन आपको क्या करना है, इसका उल्टा लेके चलना है। ठीक है, जब उल्टा लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे मान लेंगे कि √2 आपकी परिमेय संख्या, तो यहाँ पे अपनी तरफ से मानेंगे, माना √2 परिमेय संख्या है, माना √2 परिमेय संख्या है। जब आपका √2 परिमेय संख्या है, अर्थात
अंडर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जब p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तो जहां p और q क्या होने चाहिए, p, q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जहां p और q आपकी सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका HCF केवल 1 हो। ठीक है, यानी जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के, वही आपका क्या होता है, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए, जब हम इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे, q को इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, q को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो गया आपका ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे। जैसे दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर कर दिया, तो इधर हो गया p स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, 2 को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे q स्क्वायर बराबर हो गया p स्क्वायर बाई 2। क्लियर। यहाँ से एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है कि ये है, जैसे हम 2 है, 2 से किसी संख्या को हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मान लिया यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई है p स्क्वायर, उसको हम डिवाइड करते हैं और q टाइम में वो जाता है। ठीक है, q टाइम में जाता है, तो अगर मुझे p की वैल्यू निकालनी हो, p की वैल्यू यानी p स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे पीछे पढ़ाया था इसके पहले वाले एक्सरसाइज में कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो ये आपका भाज्य हो गया, भाजक और भागफल दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2q स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो p2 है वो p स्क्वायर को डिवाइड करता है, वो भी q स्क्वायर टाइम में। तो यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट बन जाता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि यदि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है तो पीछे प्रमेय पढ़ाई है, यदि कोई आपका अभाज्य संख्या p स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो p को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो 2p को भी विभाजित करेगी। क्लियर है, ये हो गया। तो मतलब यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जो 2 है वो क्या है, p का एक फैक्टर है। जब एक फैक्टर होगा तभी तो p को विभाजित करेगा, तो यहाँ से पता चल गया जो 2 है वो p का एक क्या हो गया, फैक्टर हो गया, एक गुणनखंड हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब वो p को विभाजित करता है तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे अगर p को विभाजित करेगा, यानी अगर जो 2 है वो अगर p को विभाजित कर, देखो q स्क्वायर को विभाजित किया तो आपका भागफल आ गया था q स्क्वायर। अब क्या p को विभाजित करेगा तो उसका भागफल q स्क्वायर थोड़ी ना आएगा, कोई दूसरा नंबर आएगा, और जो दूसरा नंबर होगा उसको हम लोग सपोज कर लेंगे वो c है। ठीक है, यहाँ पे सपोज कर लेंगे, और जैसे ही सपोज करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो क्या होगा आपका, ये p बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 2c। क्या हो जाएगा, p बराबर 2c। कोई समस्या यहाँ पे, p बराबर क्या हो गया आपका 2c। अगर इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे q स्क्वायर की वैल्यू निकाला था p स्क्वायर की, तो क्या था q 2 इंटू q स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो p बराबर हो जाएगा 2c। जैसे यहाँ पे रखेंगे p बराबर 2c, तो यहाँ पे लिखेंगे p बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, या फिर हम सीधे सीधे कह सकते हैं यहाँ पे रखने पर, ऊपर समीकरण 1 ना लिखें को √2q बराबर p में रखने पर, जैसे यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा √2q बराबर, दिख रहा नीचे आ रहा उसमें, √2q
प्लस पी की जगह पे लिखना है आपको 2c। चलिए आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे वैल्यू रख दिया तो हो गया आपका √2q इक्वल्स हो गया p की जगह पे रख दिया 2c। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसी में। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा q स्क्वायर, और यहाँ पे इधर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी q स्क्वायर बराबर हो गया आपका 2c स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कोई आपका नंबर, यहाँ पे आ गया 2 से अगर हम q स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो c स्क्वायर टाइम जाता है, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है q स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर। तो वही लिखा हुआ है क्योंकि ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक और एक भागफल है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, अब प्लस कुछ शेषफल रहा होगा तो उसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से स्पष्ट है कि जो 2 है, ठीक है, यहाँ से अब हम लोग फिर से स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमने प्रमेय पढ़ाई थी, उसी स्टेटमेंट को लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा था, यहाँ उपरोक्त से स्पष्ट है कि जो 2 है वो q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 q को भी विभाजित करेगा। यही सारी चीजें, पूरी स्टेटमेंट यही, p की जगह पे सिर्फ q लिख देना है। 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना यहाँ पे लिख देना है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि यदि, आगे दिख रहा है उधर साइड में, ठीक है, यदि 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? चलिए ये हो गया, दोनों स्टेटमेंट से आपको पता चल गया। यहां से स्पष्ट है कि आपका जो 2 है वो q को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब जो 2 है वो q का भी एक फैक्टर हो गया, और इस वाले से आपका पता चल रहा है कि जो 2 है वो p का एक फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो p और q दोनों का फैक्टर हो गया, और जब दोनों का फैक्टर हो गया इसका मतलब p और q क्या हो गई, आपकी सहभाज्य संख्याएं नहीं रह गई, क्योंकि सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका आपका एचसीएफ या फैक्टर क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों का कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ से, तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए इसको, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः उपरोक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट होता है, उपरोक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट होता है कि, स्पष्ट होता है कि 2 p तथा q दोनों का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, अर्थात p, q सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, अर्थात p, q सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। और जब सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं तो इसका मतलब जो आपका √2 था वो परिमेय संख्या ना हो करके वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब हमने जो कल्पना की थी कि √2 आपकी परिमेय संख्या है वो गलत साबित हो गई। ठीक है, नहीं है, अर्थात हमारी कल्पना गलत साबित हुई, अर्थात हमारी कल्पना गलत साबित हुई। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
ये था इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन, जिसमें आपको पूरे के पूरे 4 नंबर पूरे मिलेंगे आपके। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस यहाँ पे जैसे अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका √3 अपरिमेय संख्या है, तो वहाँ पे बस 2 की जगह पे आपको क्या पुट कर देना, 3 3 3 यहाँ पे हो जाएगा, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, सारी चीज़ें जहाँ पे 2 था वहाँ पे 3 हो जाएगा। जब √5 करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे 2 था वहाँ पे 5 आ जाएगा। और कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे, पूरी थ्योरी ऐसी रहेगी, सब कुछ ऐसे रहेगा, जहाँ पे 2 है बस वहाँ पे संख्या चेंज हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाकी इससे छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है, आप लोग भी आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन ये है, दिखाइए कि 3√2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यह दिखाना है। सॉल्यूशन यहाँ पे शुरू करते हैं। फिर से वही सपोज कर लेंगे कि आपका जो √3 है ये आपकी क्या है, माना √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये अगर आपकी परिमेय संख्या हो गई तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2 आपकी क्या है, परिमेय है, तो इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे, जहाँ P, Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है? जब इसको P/Q के रूप में, अब आपको पता है 3 आपका क्या है, एक आपका पूर्णांक है, नॉर्मल संख्या है, तो ये आपकी परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय को एक तरफ कर लो और जिसपे रूट लगा उसको दूसरी तरफ कर लो। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेज दीजिए, वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा √2 और ये हो गया आपका P/3Q, ये हो गया। ठीक है? इसका मतलब यहाँ से पता ये चल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस P, Q व 3 पूर्णांक हैं। ठीक है? पूर्णांक हैं, और जब ये पूर्णांक होंगे तो इसका मतलब अतः P/3Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है? होगी, परिमेय संख्या होगी। चलिए लिख लीजिए, रोको ना। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है अतः P/3Q परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या होगी, अर्थात √2 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है? यहाँ से आपको पता चला कि परिमेय संख्या होगी। लेकिन एक चीज़ है कि यही सेम चीज़ इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सिद्ध किया था कि √2 आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे हमारी, यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त कथन का विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या। अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब जो हमने मान रखा था कि ये जो हमारी कल्पना थी कि P/Q आपकी ये वाली जो परिमेय संख्या है वो गलत साबित हुई, उसका विरोधाभास कथन प्राप्त हुआ आपको, विरोधाभास आपको, ठीक है, स्टेटमेंट प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अर्थात विरोधाभास प्राप्त हुआ। ठीक है? एक अपरिमेय संख्या है, और जब ये अपरिमेय संख्या होगी तो यहाँ पे हो जाएगा अर्थात, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि उसके साथ आपका 3 भी है, तो अर्थात 3√2, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको सिद्ध करना था। ये हो गया आपका प्रूव्ड। क्लियर है? ऐसा ही करना है।
इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, बाकी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसी टाइप के जो भी क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और करवा दे रहा हूँ जिसमें आपको समस्या हो सकती है। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है आपका √3 प्लस √5। आपको दिखाना है कि दिखाइए कि √3 प्लस √5 अपरिमेय संख्या है, ये दिखाना है आपको। ठीक है, सब कुछ वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखिए, माना √3 प्लस √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, इतना लिख लेना। जब परिमेय तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ P, Q क्या है आपकी सहभाज्य संख्याएं हैं, यानी को प्राइम नंबर हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये आपकी सहभाज्य संख्याएं हैं। जब सब अब यहाँ पे देखिए, इस पे भी रूट लगा हुआ है, इस पे भी रूट लगा हुआ है, तो इसीलिए मैंने कहा ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें से एक रूट को क्या करेंगे, दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने क्या किया, √3 को उधर भेज दिया, P/Q प्लस √3, ये हो गया। क्लियर है? सॉरी, माइनस में जाएगा उधर, इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इधर का रूट हट जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा। ये हो गया। चलिए अगले स्टेप में कर लेंगे, P/Q माइनस √3, इसका स्क्वायर करिए, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, P/ यानी A माइनस B का होल स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा। इधर स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर, यानी P²/Q² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 2 ब्रैकेट में आ जाएगा आपका A कितना है आपका, P/Q इंटू B कितना होता है, √3 यहाँ पे। ठीक है, ये आपका बन के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, सिर्फ आपको एक ही जगह पे रूट दिख रहा होगा, √3 पे, बाकी सबको क्या करते हैं, एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं और √3 को एक तरफ कर लेते हैं। तो करते हैं यहाँ पे, देखिए ये चीज़ यहाँ पे माइनस में दे रखी है, इसको बुला लो इधर, ये प्लस में आ जाएगी। तो हो जाएगा 2P/Q इंटू √3, ये इधर प्लस में हो गया, 5 को उधर भेज दो तो माइनस में चला जाएगा, P²/Q² प्लस 3 माइनस का 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा P²/Q² प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस का 3 है, माइनस का 5, माइनस का 2 बचेगा यहाँ पे। ये हो गया आपका, इसको लिख सकते हैं 2P/Q, ये हो गया √3। इधर देखिए आपका 2P/Q √3 के साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, Q ऊपर चला जाएगा, 2P नीचे, तो P यहाँ पे हो जाएगा Q/2P, और इधर आपका बचेगा P²/Q² माइनस 2। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है P, Q और 2 आपके क्या हैं, जहाँ यहाँ पे लिखिए, यहाँ P, Q व 2 पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। और जब पूर्णांक होंगे तो इसका मतलब Q/2P ब्रैकेट में P²/Q² माइनस 2 आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब अर्थात √3 भी परिमेय संख्या होगी, भी परिमेय संख्या होगी। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन उपरोक्त तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ, उपरोक्त तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अर्थात √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हो गया आपका। क्लियर है? इस तरीके से इस एक्सरसाइज में 3 तरीके के क्वेश्चन थे। अब तीनों क्वेश्चन आपको जितने सारे के सारे क्वेश्चन है बोर्ड पे लिखाई दे रहे हैं, उनको अपने आप करना। ठीक है, ये था आपका पूरा सॉल्यूशन। चलिए जैसे यहाँ पे दे रखा आपका पहला क्वेश्चन है, आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा, आप क्वेश्चन वाइज यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे है 5 - 2 √3, ये आपको दिखाना है कि अपरिमेय संख्या। ये पहला हो गया आपका, होमवर्क में करना है। दूसरा है इसी टाइप का 5 √2 आपकी अपरिमेय संख्या आपको दिखाना है, 5 √2 अपरिमेय संख्या आपको दिखाना है। तीसरा है आपका, ठीक है, तीसरा है आपका क्वेश्चन 3 √3 आपको दिखाना है अपरिमेय संख्या। चौथा है क्वेश्चन सेम इसी टाइप का √5, मैंने कहा था लिख लेना √5 वाला। पांचवा क्वेश्चन है आपका 3 + 2 √5, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है दोनों, इसको अपरिमेय दिखाना है। उसके बाद आपका छठवां क्वेश्चन है, छठवां है कि √7 आपका अपरिमेय संख्या है। सातवां क्वेश्चन के बाद अगला है 2 + √2, आवाज मत करिए, 2 + √2 आपको अपरिमेय संख्या बताना। आठवां क्वेश्चन है आपका 1/√2 अपरिमेय संख्या है। नौवां क्वेश्चन है सेम एक ही जैसे क्वेश्चन है 7 √5 आपका अपरिमेय संख्या है। 10वां क्वेश्चन 6 + √2 अपरिमेय संख्या आपको दिखाना है। 11वां क्वेश्चन है आपका √3 - 1 आपकी अपरिमेय संख्या है। 12वां क्वेश्चन है आपका √5 - √3 आपकी अपरिमेय संख्या, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन भी करवाया है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, 13 नंबर है आपका 2 + √3 अपरिमेय संख्या, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे ये है। अगला क्वेश्चन है 4 - 3 √2 अपरिमेय संख्या है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया आपका। ठीक है, हर सेट में हर साल ये वाले एक्सरसाइज से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। 3 टाइप के क्वेश्चन थे, बाकी सारे के आपके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको कर लेना आपको, क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, बाय बाय।